Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make a video on topic trigonometry and this clip is only for introduction. मेरे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, मीन्स ओवरव्यू। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस, ये हम पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स हैं दैट इज़ BC, AB एंड AC, उसकी जो भी लेंथ होती है उसका रिलेशन किससे, टू द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज एंगल C, एंगल A एंड एंगल B। यानी कि लेंथ का रिलेशन एंगल से हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसको हम जिस चीज़ में भी पढ़ रहे हैं दैट मीन्स दैट थिंग इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक अब ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसको हम सिर्फ अभी ट्रायंगल पे ही लगाने वाले हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट A। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आप पढ़े ही होंगे, जिसमें जो राइट एंगल होता है, यहाँ पे राइट एंगल A है तो इसके सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और जो हाइपोटेनस होता है वो ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो एंगल A के सामने का BC इज़ अ हाइपोटेनस विच इज़ ऑल्सो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। और इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू एंगल A, एंगल A पे परपेंडिकुलर। और जो AB होता है वो बेस होता है, बेस ऑफ AB। और यहाँ पे हम थीटा एंगल C लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल C विच इज़ बेस ऑफ एंगल C। मतलब एंगल थीटा का बेस जो होगा यहाँ पे AC होगा। और इस साइड को हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल C विच इज़ परपेंडिकुलर टू एंगल C। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पता ही है आप सबको। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसको हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगाते हैं। देन इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मतलब किसी दो टर्म्स को रिलेट करना। और जब राइट एंगल ट्रायंगल में हम दो साइड का रेशियो निकालते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। दो साइड मतलब कोई भी दो साइड दैट इज़ BC, AB, AC, इन तीनों में से कोई भी दो का रेशियो निकालते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 6 हैं, दैट इज़ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ये बड़ा फॉर्म है, मतलब इसको हम याद करने के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी ये इसका एब्रिविएट फॉर्म है जिसको हम सिर्फ सम्स में यूज़ करते हैं और नॉर्मली सब याद भी करते हैं। तो साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसेकेंड का कॉसेक, सेकेंड का सेक एंड कोटेंजेंट का कॉट। तो अभी हम एंगल C लेते हैं। एंगल C मतलब यहाँ पे जो थीटा वाला एंगल है वो एंगल C है। तो जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ऑफ एंगल C मतलब एंगल C के सामने का एंगल और जो हाइपोटेनस होगा। तो एंगल C के सामने के जो साइड है मतलब AB और हाइपोटेनस BC, देन साइन ऑफ एंगल C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। और कोसाइन का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स एंगल C का जो बेस होगा मतलब वो एंगल C जिस साइड पे बना होगा, मतलब जिस साइड से वो निकला होगा वो उसका बेस होगा।
तो यहाँ पे उसका बेस, एंगल सी का बेस है AC और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहेगा BC। तो कोसाइन ऑफ एंगल C इज इक्वल टू AC अपॉन BC। देन टेंजेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एंगल C के सामने की साइड और उसका बेस। तो एंगल C के सामने की साइड यहाँ पे AB है और उसका बेस जो है वो AC है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल C हम AB अपॉन AC ले सकते हैं, ठीक है। देन कोसेकेंड, कोसेकेंड को हम रिवर्स ऑफ साइन भी कहते हैं, दैट इज कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। तो कोसेकेंड का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज जो साइन का अपोजिट होगा। तो यहाँ पे साइन इज इक्वल टू AB अपॉन BC है, तो कॉसेक इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। सिमिलरली जो सेकेंड होता है वो कोसाइन का अपोजिट होता है, मतलब सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन, मतलब सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। तो जब कोसाइन का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेकेंड का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कोसाइन ऑफ एंगल C इज इक्वल टू AC अपॉन BC, देन सेकेंड ऑफ एंगल C इज इक्वल टू BC अपॉन AC। देन अगेन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का अपोजिट होता है, मतलब कोटेंजेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट, मीन्स कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कोटेंजेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू बेस, बेस दैट इज AC एंड परपेंडिकुलर दैट इज AB। तो कॉट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फिनिश होता है। तो आपको जो याद करना है वो मेन है, बस इतना याद करना है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको जो सम्स हैं उसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, cos is equal to 1 upon sec and tan is equal to 1 upon cot। तो ये 3 और ये 6 अगर आप ये याद कर लेंगे तो आई थिंक ईजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपको ये नोट करना है तो आप यहाँ से कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल भी लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में और क्लासमेट्स को शेयर करें। बाकी इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।